राकेश शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो है इतिहास के ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो 32 को है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। इसी का जो है इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। पहला ऑब्जेक्टिव है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, है ना। गैरीबाल्डी जो थे पेशे से क्या थे, है ना। तो गैरीबाल्डी पेशे थे नाविक, समझ गए, नाविक थे। दूसरा प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, है ना। मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी से जो है संबंधित था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? चारों ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। उसमें से चुनना होगा कि जर्मनी एवं इटली, है ना, या इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में जो है विरोध में, इसके विरोध में कौन था, है ना, कौन सा देश? तो ऑस्ट्रिया था, समझ गए। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया, है ना। उसका चौथा प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, है ना। तो जो है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, समझ गए। किस पद पे? प्रधानमंत्री के, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किए थे, समझ गए। अगला प्रश्न है छठा, जाल्वेरिन किन लोगों की संस्था था, है ना। जाल्वेरिन जो था किन लोगों के संस्था था, है ना। तो जाल्वेरिन जो था व्यापारियों की संस्था था। किसका? व्यापारियों की संस्था था। कौन? जाल्वेरिन, है ना। चलिए अगला प्रश्न है सातवां, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। कौन किए थे? बिस्मार्क ने किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आठवां, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, समझ गए। अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? समझ गए। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ठीक है। कहाँ है? बुडापेस्ट। चलिए अगला प्रश्न है 10वां, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, है ना। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था, समझ आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोनरी जो है संगठन किस वर्ष बना? कार्बोनरी जो है संगठन किस वर्ष ये बना था? तो 1810 ईस्वी में ये जो है संगठन बना था, समझ गए, कार्बोनरी। अगला प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में, समझ गए। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 13 में, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है दो देशों के बीच हुआ था, तुर्की और यूनान के बीच, समझ गए। तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध जो है फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच? सेडौन और प्रसा के बीच। अगला है 15 में, है ना। 15वें प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ये था ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया पे था। चलिए अगला प्रश्न है 16, है ना। 16 है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, है ना। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, सेडौन में हुआ था। कहाँ था? सेडौन में, है ना, सेडौन में हुआ था। अगला प्रश्न है 17 का, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? समझ गए। तो ये जो है यूनान होगा इसका आंसर, समझ गए। अगला प्रश्न है 18 में, युवा या यंग इटली की स्थापना जो है संस्था का गठन या स्थापना, है ना, किसने किया था?
तो ये मेजनी ने किए थे। यंग इटली की स्थापना किसने किए थे? मेजनी ने। समझ गए? या युवा, यंग या युवा प्रश्न रहेगा तो ध्यान रखिएगा कौन? मेजनी, है ना। अगला प्रश्न है 29 में, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन दिया रहेगा, उससे से चुनना रहेगा। से बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? एक कूटनीतिज्ञ थे। कौन क्या थे? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ, है ना। अगला प्रश्न है, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जाल्वेराइन की स्थापना जो है प्रसा ने किया था। किसने किया था? प्रसा ने। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है। कौन से देश को? यूनान को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 22 में, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? है ना। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। क्या? एक्ट ऑफ यूनियन। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न है 23 में, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? समझ गए? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? कौन सा देश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेस्टली टोस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टली टोस्ट की संधि जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह, है ना, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, है ना, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किए थे बिस्मार्क ने। किसने किए थे? बिस्मार्क ने किए थे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किए थे? बिस्मार्क ने, है ना। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? यानी यूरोप के मरीज कौन से देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की देश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? है ना। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ का। ठीक है, राइन संघ का। नेक्स्ट प्रश्न है 28 में, सेडेवा का युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था? तो सेडेवा का युद्ध जो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। समझ गए? सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा का, है ना। उसके बाद 29वां प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो थे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, है ना। मेटरनिक कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। समझ गए? अगला प्रश्न है 30 में, लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट, है ना, लाल कुर्ती की स्थापना नामक संस्था का गठन किसने किया था? समझ गए? तो ये इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती का स्थापना किया था, है ना। ये संगठन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद के जो है राष्ट्रवाद के घटना के जो है अवधारणा पुनर्जागरण से माना जाता है। समझ गए? अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। आप लोगों को ये जो है 32वां ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और आप लोगों के जो है जो भी आसपास में दोस्त लोग हो, ठीक है, उसको ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, जय हिंद जय भारत।